स्वागत करेंगे। वैसे धूळेटी का पर्व, होली का पर्व और लोगों की जिंदगी में होली की तरह रंग गुल मिल जाए, उसी प्रकार से हम आज के सवेरे के सत्र में पहला मैच यहाँ पे स्वागत करेंगे। वैसे कोचरवा किंग और जीवा वॉरियर के बीच में ये मुकाबला है। यहाँ पे कप्तान उदय पटेल और कप्तान श्रेय पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और टॉस के बॉस के रूप में हितेश भाई हमारे साथ जुड़ेंगे। वैसे कमेटी मेंबर्स हितेश भाई भी मौजूद है, तो प्लीज सर टॉस की प्रोसेस की जाए। कॉल रहेगा यहाँ पे कप्तान श्रेय का, किंग की मांग की है और स्केल आया है वहां पे, तो स्केल आया है और विन किया है कप्तान उदय ने। तो उदय भाई एक ही बात जानना चाहेंगे आपसे कि आप बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलते रहते हो आइकॉनिक प्लेयर के रूप में, अब कोचरवा किंग के लिए भी आप आइकॉन प्लेयर हो। पहला मुकाबला आपने जीता था, दूसरा मुकाबला आपने लॉस किया था, अब बहुत सारे लीग मैच है, तो आपने वैसे क्वालिफाई होने के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई है? टॉस के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले क्वालिफाई होने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी है आपकी? राज भाई गुड मॉर्निंग। वैसे अभी तो हम कुछ ज़्यादा सोच नहीं रहे क्योंकि टूर्नामेंट बहुत लंबा है। अभी जो पहले मैच का ही सोच के आए थे और उसमें भी टॉस जीता है, तो थोड़ा अंदर से खुशी महसूस कर रहे हैं। बाकी आगे का तो बाद में प्लानिंग करेंगे। ओके, आपका प्लानिंग है मगर क्वालिफाई तो होना ही है। अब टॉस क्या है, क्या करना चाहोगे आप? हम लोग पहले फील्डिंग करना चाहेंगे। फील्डिंग करोगे? देखिए कुछ नयापन करने का पीर प्रयास आज सवेरे के सत्र में, अब उसका रीजन क्या हो सकता है? जब आपने उस दिन सवाल पूछा गया था, आपने बोला था कि बैटिंग करने के बाद जीतना अच्छा लगा क्योंकि हमने मैच देखे, तो आज क्या रीजन है? सवेरा है, ड्यू फैक्टर है, विकेट गिरा है, क्या रीजन हो सकता है? वही सुबह का थोड़ा आउटफील्ड का गीलापन है, तो वही देखकर पहले, और हवा भी नहीं चल रही अभी, तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए ही अभी फील्डिंग कर रहे हैं। ओके, आपको हमारी ओर से गुड लक और कप्तान श्रेय आपका हार्दिक स्वागत है। वैसे बहुत अच्छे परफॉर्मर हो, तो आपको यहाँ पे बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया है। आप एक अच्छे परफॉर्मर हो, आपने अर्धशतक भी लगाया है, एक लौता अर्धशतक बना है जीकेपीएल का, वो आपके नाम है 59, उसमें 7 सिक्सर 2 चौके शामिल है। जब गेंद ट्रैवल नहीं हो रही थी तब आपने चारों दिशाओं में स्ट्रोक खेले, मैंने देखा, और लॉन्ग ऑफ के ऊपर जिस प्रकार से आपने पिकअप स्ट्रोक लगाए थे, 2 सिक्सर बहुत ही बेहतरीन थे, वहां पे बहुत सारे लोग कैच आउट हुए थे। तो श्रेय आप कितना टारगेट को सेफ समझोगे? जय श्री राम। वैसे तो टॉस हार के हमें बैटिंग दी है, मतलब 1 रन तो हमारा हो ही गया है, और देख 80 to 90 हमारा टारगेट रहेगा, और काफ़ी अच्छे स्टडी बैट्समैन है, इसलिए टारगेट भी थोड़ा अच्छा रखेंगे उनके सामने। थैंक यू। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, उदय भाई भी आइकॉनिक प्लेयर है, गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं, लेकिन आपसे पूछना चाहूंगा, मैंने 3 इनिंग आपकी देखी है, जब आप पहले ओवर करने आते हो आप में रन चले जाते हैं, दूसरा ओवर करने आते हो आप 2 या 3 विकेट लेके चले जाते हो, तो उस प्रकार से आप ऑलराउंड परफॉर्मेंस जैसे करते हो, बल्लेबाजी करते हो, गेंदबाजी भी करते हो, फील्डिंग भी सेटल करते हो, विकेट कीपिंग भी अच्छा करते हो, ये सब मैनेज कैसे करते हो? उसके बारे में हमारे जो दर्शक मित्र है, हमारे खिलाड़ी है, वो जानना चाहते हैं। एक कप्तान के नाते एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी आ जाती है, और एक मैच का भी प्रेशर रहता है, तो काफ़ी सारे जो दिमाग में चल रहा है उसको एग्जीक्यूट शांत दिमाग से करना चाहते हैं, और जितना हो सके उतना टीम को आगे बढ़ा के मोटिवेट करके ही करना पड़ेगा, तभी सब खिलाड़ी अपना परफॉर्म दे पाएंगे, क्योंकि किसी को भी थोड़ा भी हल्का सा गलत बोल दिया तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा, उसका भी ध्यान रखते हैं, इसीलिए सबको साथ में लेके खेलना पड़ता है, और अच्छा परफॉर्म करेंगे इस बार तो। ओके, बहुत अच्छी बात बताई आपने, आपको भी गुड लक, आप एक दूसरे को शुभकामना दे सकते हो। तो यहाँ पे न्यूज फ्रॉम द सेंटर, पहले मैच का टॉस हो चुका है, टॉस विन किया है यहाँ पे कोचरवा किंग के कप्तान उदय ने, और पहले फील्ड करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया है जीवा वॉरियर यानी कप्तान श्रेय को। हमारे अंपायर महोदय भी तैयार हो रहे हैं, वैसे कुछ ही समय में आप लोगों के साथ निविया वाली हैवी गेंद लेके उपस्थित हो जाएंगे। वैसे मयूर गोहिल, परेश पटेल और हितेश एडवोकेट यानी मामो अब कुछ ही देर में यहाँ पे श्री लाइव के साथ आप लोगों के साथ जुड़ जाएंगे। चिराग मेहर का एक बहुत ही बेहतरीन यूट्यूब चैनल, कैमरामैन ने बहुत अच्छा काम किया है। श्री राम क्रिकेट ग्राउंड की अगर बात करें तो ये वैसे अव्वल नंबर का क्रिकेट ग्राउंड बन चुका है, वैसे बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट ग्राउंड आप देख सकते हो यहाँ पे किस प्रकार का ग्रीनलेस क्रिकेट ग्राउंड श्री राम क्रिकेट ग्राउंड के सभी मेंबर्स ने सपोर्ट किया है। जीकेपीएल के सभी कमेटी मेंबर्स का जरूर आभार व्यक्त करेंगे। हमारे जो भी स्पॉन्सर करता हरता यहाँ पे मेगा स्पॉन्सर, बाकी सारे स्पॉन्सर, जिन लोग का जरूर आभार व्यक्त करेंगे। वैसे क्रिक हीरोज के स्कोरर के रूप में विवेक ने बहुत अच्छा काम
नाम क्या है, उमंग डीजे की ओर से साउंड सिस्टम एक बेहतरीन उपलब्ध करवाई गई है। और खास करके मैन ऑफ द सीरीज के लिए जो बाइक हमें मिली है वैसे राज डेवलपर्स की ओर से, तो वहां पे उसका भी जरूर आभार व्यक्त करेंगे। वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में जुड़ती है। वैसे बहुत साल जिंदगी के लोगों के चले गए, बहुत साल बाकी है, बहुत सारी जिंदगी पड़ी है। आज रंगों का त्योहार है जिसे होली धुलेटी हम कहते हैं। तो आज के दिन हम सब लोगों की ओर से, हमारे सभी ऑफिसर्स पैनल, सभी ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबर, सभी आइकॉनिक प्लेयर, सभी टीम के ऑनर, और खास करके यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजर की ओर से हमारे यूट्यूब की जो भी जनता है या हमारी जो आवाज सुन रहे सब लोगों को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामना। हमारे पीछे मुक्तेश्वर महादेव जी का मंदिर है, तो महादेव जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों की जिंदगी में होली के जिस प्रकार से रंग रहते हैं उसी प्रकार के रंग आपकी जिंदगी में बढ़ जाए और आपकी जिंदगी सुख समृद्धि प्राप्त करे और आपकी जिंदगी बहुत ही खुशहाल बने, आपके परिवार के साथ हैप्पी लाइफ जिए। उस प्रकार का हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामना। बहुत आगे बढ़े, बहुत प्रगति करे, लेकिन याद रखिए माँ बाप की सेवा कीजिए, आगे बढ़िए। थैंक यू। जय श्री राम। Check, hello. Check, hello. Hello. सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज की शुरुआत करते हैं पहले मुकाबले में, जहां पे जीवा वॉरियर्स वटार और कोचरवा किंग्स के बीच ये पहला मुकाबला अब शुरू होने जा रहा है। द न्यूज इन द मिडल, कोचरवा किंग्स वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। तो मुकाबला शुरू हो रहा है। मैं चिराग मेहर और मेरे साथ राज चौहान सर और हमारे साथी कमेंटेटर अजीत भाई हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जिन सब्सक्राइबर ने अभी भी, जिस व्यूवर ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का दबाना ना भूलें, क्योंकि GKPL सीज़न 6 और यहाँ पे ट्विस्ट ज़रूर है फिक्स, क्योंकि जिस प्रकार से ये टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है बहुत ही मज़ा आने वाला है। नो डाउट अब तक बहुत सारी गतिविधियाँ हुई है और आज के दिन भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, तो हमारे साथ जुड़े रहे और इन्जॉय करते रहे। पहला मुकाबला और पहले मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। भाई ये जिग्नेश पटेल ने तो पहले ही यहाँ पे कमेंट कर दिया है कि भाई अब जीवा वॉरियर्स है इस मुकाबले को जीतेगी। क्या यहाँ पे कोचरवा किंग्स के सपोर्टर्स नहीं है अब तक लाइव में? नो नहीं रहेंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है आ जाइए और जल्दी जल्दी यहाँ पे कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट भी उन्हें बहुत ज़रूरी है। तो मैच की शुरुआत अब होने जा रही है। मैं चिराग मेहर आपके साथ पहले 4 ओवर के लिए जुड़ने जा रहा हूं और उसके बाद हमारे साथ राज सर जुड़ने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है, लेकिन जब तक हमारे जो सारे स्पॉन्सर्स हैं उनकी तरफ हम रुक करेंगे। राज सर आपका स्वागत है। ओके, थैंक यू चिराग भाई, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार उस प्रकार से हमारे स्पॉन्सर के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैसे मेगा स्पॉन्सर मान्य सम्मान्य किशन भाई भिखू भाई पटेल कोचरवा 2,51,000, श्री परेश भाई अमृत भाई पटेल गोइमा और प्रवेश भाई माफ करना, प्रवेश भाई गोइमा और दिनेश भाई भाणा भाई पटेल वलवाड़ा और प्रज्ञेश भाई अमृत भाई पटेल यानी कि जानवी डेवलपर्स का हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे, जिनकी ओर से 1,01,000 रुपया दिनेश भाई भाणा और प्रवेश भाई डी पटेल वलवाड़ा की ओर से 51,000 रुपया, राज उमेश भाई पटेल वापी की ओर से यहाँ पे बाइक हमें मिली है स्पॉन्सरशिप में, तो उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे। श्री भावेश भाई पटेल, भूपेश भाई पटेल गोइमा
जॉय 11 के ऑनर 33,000 रुपया, संतोष भाई बी पटेल वटार जीवा वॉरियर्स 25,000, हेमांग भाई डी पटेल मोतीवाड़ा 21,000, रविंद्र भाई एन पटेल डूंगरी सरपंच श्री 15,000, नवीन भाई आर पटेल बरई वापी 15,000, हर्षिल भाई ठाकुर भाई पटेल ओरवाड 21,000, विपुल भाई भिखू भाई पटेल सरवाड़ा 11,000 और तरुणाबेन अरुण भाई पटेल पार्डी 11,000, सबई भाई चंपक भाई पटेल बलीठा 11,000, विनय भाई छोटू भाई पटेल क्वालिटी किंग के ऑनर 11,000 रुपया, मनु भाई जगजी भाई पटेल और पटेल फरिया करवाड़ की ओर से 11,000 रुपये, आशीष भाई के पटेल गोवाड़ा फाइटर्स 11,000, उमंग भाई माह्यवंशी किंग मेकर खेरलाव 15,000, खंडू भाई पटेल वापी कोरीवाड़ 11,000, सुरेश भाई पटेल कोपल्ली 11,000, दर्शन भाई एन पटेल हेमिन पटेल झीनल पटेल 3 लोगों की ओर से, कृष्णा सोलर उमरसाड़ी की ओर से 11,000 रुपये, नरेश भाई जी पटेल सरोदी 11,000 रुपया, हरीश भाई पटेल समाज के प्रमुख की ओर से 11,000 रुपया मिला हुआ है। ये हमारे मुख्य स्पॉन्सर है। उस प्रकार से यहाँ पे वैसे देखा जाए तो भावेश भाई बी पटेल डूंगरी बेड़वाड़ की ओर से 11,000 रुपया, प्रकाश भाई एम पटेल ओरवाड़ सरपंच 11,000, संदीप भाई गुप्ता मोबाइल वापी 11,000, दीपक भाई पटेल डूंगरा 11,000, दिनेश भाई के पटेल अब हमारे मेगा स्पॉन्सर आप सामने देख सकते हो, बहुत सारे स्पॉन्सर यहाँ पे जुड़े हुए हैं। सभी लोगों का दिल से आभार, खास करके श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डूंगरी की ओर से पानी की फैसिलिटी उपलब्ध करवाई, उनका भी आभार व्यक्त करेंगे। और उसके साथ यहाँ पे वैसे महादेव को याद करते हुए, श्री राम को याद करते हुए आज के दिन का पहला मुकाबला कोचरवा किंग जीवा वॉरियर्स का यहाँ पे शुरू होगा। और कॉम बॉक्स में पहले शुरुआत में यहाँ पे हमारे साथ जुड़ जाएंगे कॉमेंटेटर के रूप में माननीय सम्मान्य चिराग महर सर। वेलकम सर, आपका हार्दिक स्वागत है आज के सभी सत्र में। धन्यवाद राज सर। मुकाबले की ओर बढ़ेंगे, लेकिन मैं वो कल का दिन देख रहा था जहाँ पे आप अगर उदय को देखें ना, कल उदय ने पूरे मैचेस यहाँ पे कोचरवा किंग्स के डकआउट्स में जाके देखे हैं। वो थोड़ा सा कल जायजा ले रहे थे पूरे ग्राउंड का। तो आज सुबह का सत्र है, वो सुबह के सत्र में आए हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। लेकिन एक बड़ा मुकाबला, मैं कहूँगा ये मुकाबला काफ़ी टक्कर वाला होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमों की बात करें, बेस्ट टू बेस्ट की बात करें ना सर, तो आज बेस्ट टू बेस्ट में यहाँ पे मैं कहूँगा कि श्रेयस वर्सेस हम बात करें तो फिर उदय। पहली गेंद लेके गेंदबाज तैयार, थोड़ा मॉनिटर खोल। पहली गेंद, इस बार गेंद को खेलना जा रहा था, गेंद हवा में जरूर थी थोड़ी देर के लिए। धवल पटेल ने आते ही थोड़ा सा मोर्चा जरूर मोड़ा था बड़े स्ट्रोक की तलाश में, लेकिन पहली गेंद पे पहला सिंगल यहाँ पे मिलेगा राहुल के लिए। माफ कीजिए, राहुल स्ट्राइक पे थे, धवल अब नॉन स्ट्राइक पे जाएंगे। राहुल की बात करें तो एक ज़रूर अनुभवी खिलाड़ी हैं, उनके पास भी अनुभव है, लेकिन उनके सामने ये जीकेपीएल के सबसे एक्सपीरियंस बॉलर के रूप में जिन्हें देखा जाता है। खराब फील्डिंग, कैच था, कैच छूटा, क्या सपना छूटा। पहली गेंद पे जिस प्रकार से धवल को यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, ये सारे जो ये देखिए जो उदय ने यहाँ पे अपने रिएक्शन को दिखाया, थोड़ा सा वहाँ पे टेक्निकल ग्लिच था, नहीं तो आपको रिप्ले देखने को मिलता। लेकिन अभी भी अगर आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो थोड़ा सा पीछे जाके कि भाई वो कैच क्या छूटा था, ये कैच छूटा या ख्वाब टूटा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बड़ा मुकाबला, तेजस भाई आपको देखने को मिल रहे हैं शॉर्ट थर्ड मैन पे। कल का दिन उनके साथ भी हमें बहुत टाइम बिताने का जो मौका मिला उसके लिए थैंक यू, और उनका बहुमूल्य जो कीमती वक्त उन्होंने हमारे साथ कल शाम में बिताया उसके लिए थैंक यू वेरी मच सर। हमेशा ही आपका सपोर्ट ऐसा ही रहे, यही हम उम्मीद करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं महादेव भगवान के पास, और यही प्यार बरकरार रहे। मुकाबले की ओर जाएंगे। गेंदबाज फिर से तैयार, ये डाउन द ट्रैक आए, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को लॉन्ग ऑन पे खेला, फील्डर यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, तब तक 1 रन, 1 के साथ स्कोर जा पहुंचा 6 रन। आप देख रहे हो जीकेपीएल सीजन 6, हमारे मेगा स्पॉन्सर माननीय श्री किशन भाई भिकू भाई पटेल और जानवी डेवलपर्स गोइमा, कृणाल डेकोरेटर्स, डूंगरी फलिया, इन सभी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, और शिव रेसिडेंसी जो मेगा स्पॉन्सर्स हैं हमारे। गेंदबाज फिर से तैयार, उदय इस बार बैकफुट पर जाके खेलने की कोशिश, फिर से कैच छूटा। भाई ये कैच नंबर 45-46 है इस टूर्नामेंट का। इस टूर्नामेंट में कैचेस कितने छूटे हैं उनका भी आपको हिसाब किताब देना होगा।
और उदय कह रहे हैं भाई मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ, मैंने 2 विकेट दिए थे, वो भी एक ही, दोनों खिलाड़ियों की, यानी पहला कैच छूटा राहुल धवल का, अब कैच छूटा राहुल का। अब ज्यादा कैचेस कौन छोड़ेगा, क्या ये रेस लगी है? चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, गेंद को अच्छे से खेल नहीं पाए और 1 रन जरूर मिलेगा। पहला ओवर चल रहा है, पहले ओवर की समाप्ति अभी तक हुई नहीं है, आखिरी गेंद आनी बाकी। अंपायर की भूमिका में, मैन अंपायर की भूमिका में मयूर, और हम स्ट्राइकर अंपायर की बात करें एडवोकेट हितेश जी पटेल सर आज यहाँ पे मौजूद हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे जीकेपीएल कमेटी में। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ग्रेड ए के अंपायर है और हमारी खुशनसीबी है कि वो आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़े। सर आपका स्वागत है। मुकाबले की ओर बढ़ेंगे क्योंकि मुकाबला तगड़ा होने वाला है। अगली गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, आगे जाके खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, डॉट बॉल। ओवर यहाँ पे समाप्त होता हुआ पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पे लगे 8 रन बिना कोई नुकसान। आप देख रहे हो जीकेपीएल का ये सीजन 6, आप सभी का स्वागत है क्योंकि ये मुकाबले अब बहुत रंगदार होने वाले हैं। क्या यहाँ पे रणनीति होगी अब कोचरवा किंग्स की? 2 कैच छूटे, एक तो कैच छूटा पहले मिड ऑन पे और दूसरा कैच छूटा कीपर से, तो क्या यहाँ पे रणनीति होने वाली है? कीपर के लिए तो वो आसान सा कैच था, थोड़ा सा दूर था लेकिन वो आसान कैच था, लेकिन उस कैच को बुना नहीं पाए। गेंदबाज फिर से तैयार, अगली गेंद ओवर लेके गेंदबाजी के मोर्चे पे तैयार होंगे। ओवर नंबर दूसरा, जिस प्रकार से यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों में रणनीति नहीं थी और काफी दूर रह गए। विकेट, विकेट की तलाश थी और विकेट मिल गए, और जो थोड़े से एक झटका जरूर लगा जीवा वॉरियर्स को, लेकिन अब उनके मेन खिलाड़ी, क्या सर मैं दोनों अंपायर से हमारे साथ परेश भाई क्या लगता है जब हम मुंबई में क्रिकेट खेलते हैं 30 क्रॉस करने से पहले हमारे यहाँ पे प्लेयर इन होता है, ये नियम होता है, ये हमेशा कहा जाता है कि 30 क्रॉस होने से पहले वो अंदर आना चाहिए, लेकिन क्या, यस, लेकिन क्या यहाँ पे आपको लग रहा है कि गुजरात टेनिस क्रिकेट में इसके लिए और कुछ नियम आने चाहिए? क्योंकि वो नहीं देखने को मिल रहा है। मैं पिछले अब 4 दिन से देख रहा हूँ, दूसरा बल्लेबाज लगातार बाउंड्री के पास जा रहा है तब इन हो रहे हो, तो वो गलत चीज़ है मेरे हिसाब से, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें प्लीज़। आपको वो ध्यान रखना है कि वो दिखने में भी अच्छा दिखता है, जब एक प्लेयर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो रेडी रहना चाहिए, आपकी रणनीति तो साफ होनी चाहिए। गेंदबाजी के लिए केविन, ऑप्शन के बाहर वाली गेंद, गेंद हवा में, इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला, गेंद डीप कवर पॉइंट को चीरती हुई 4 रनों के लिए चौका आता हुआ आए मिलेंगे रन 4।
आज थोड़ा सा मैं सरप्राइज हूँ, क्योंकि आप अगर हर मुकाबले को देखें ना, वन डाउन बल्लेबाज श्रेयस आते हैं, लेकिन आज श्रेयस को थोड़ा पीछे रखा गया है। ये रणनीति है, क्योंकि उन्होंने सीखा है भाई कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। अनिल को भेजा है आज, थोड़ा सा उनका नंबर ऊपर है, लेकिन नंबर 3 ये बहुत ही खास है। इस नंबर के लिए तो इंडिया टीम में बहुत कुछ हुआ, बहुत साल तक वो नंबर 3 की कहानी रही है कि इसको नंबर 3 पे भेजे। गेंदबाज तैयार, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, डाउन द ट्रैक है, मिड ऑन के खिलाड़ी, एक खतरा हो सकता है लेकिन टला। एक रन तो आसानी के साथ पूरा किया, स्कोर जा पहुंचा 14। ओवर नंबर दूसरा, आप देख रहे हो जीकेपीएल सीजन 6। और यहाँ पे ट्विस्ट है फिक्स, क्योंकि जिस प्रकार से ये टूर्नामेंट आगे जाएगा, जो गुण तालिका है, पॉइंट टेबल है, उसमें बहुत कुछ उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। और वो क्या उलटफेर होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपने अभी भी अगर इस मुकाबले को फॉलो नहीं किया है, जीकेपीएल का जो पेज है इंस्टा पे भी, उसे अगर आपने अभी भी फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए। गेंदबाज अगली गेंद लेके तैयार, इस बार अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ आई, इस गेंद को खेला जरूर अच्छी तरह से। 1 रन का इजाफा यहाँ पे मिलेगा, स्कोर मूव्स ऑन 15-15। नहीं लिया, माफ कीजिए, 14 नहीं लेना चाह रहे वो रन, हाथ से रन नहीं चुराना चाह रहे। हालांकि जिस प्रकार से फील्डिंग को सजाया गया है उनके लिए, खास करके ऑफ साइड में, मिड ऑफ कवर पॉइंट खड़े खड़े खेलना चाह रहे थे अनिल। अब ये गेंद आती हुई डॉट। अभी भी इस ओवर की बात करें तो आखिरी गेंदबाजी शेष। आज भोपू भी अंदर आया है कि आज ये भोपू थोड़ा सा परेशान कर सकता है, क्योंकि ये प्रेशर है आज मैच का। प्रेशर को थोड़ा रिलीज कराने के लिए वो भोपू बजाते हैं हमेशा। आज कौन किसका प्रेशर बढ़ाने वाला है ये देखना होगा इस मैच में। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, इस बार गेंद को खेला एक गली के क्षेत्र से, गेंद जाएगी। 2 फील्डर वहां पे दौड़ रहे हैं, दोनों फील्डर जब तक फील्ड करे, दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। 2 ओवर की समाप्ति यहाँ पे होती हुई, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 8 के औसत से स्कोर कार्ड पे लगे 16 रन। आप देख रहे हैं जीकेपीएल सीजन 6। जाएंगे डीजे की ओर, फिर मैदान की ओर आएंगे वाजव। यू वेरी मच डीजे उमंग। ये उमंग जरूर भरते हैं हमारे तन मन में। जाएंगे मैदान की ओर। ओवर नंबर तीसरा, गेंदबाजी के मोर्चे पे फिर से केविन। ओवर नंबर तीसरा, इस बार क्रॉस लाइन खेलना चाह रहे थे बिल्लिया। यहाँ पे जिस प्रकार से स्टंप को बिखेरा, गिल्लियां बिखेरी, ये देखिए फिर से वो खराब शॉट सिलेक्शन, ऑफ स्टंप के पूरे बाहर जो रूम बना के खेल रहे थे, खराब शॉट सिलेक्शन सर। ऐसा शॉट सिलेक्शन खेलेंगे तो फिर आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, और वो परिणाम भुगतने को मिला है बल्लेबाज को। देखिए बहुत बहुत वो चले गए थे पीछे। ये हमारे मेगा स्पॉन्सर जीकेपीएल सीजन 6 के मेगा स्पॉन्सर शिव रेसिडेंसी, माननीय श्री किशन भाई, बिकू भाई पटेल, ये आपके ऑन स्क्रीन पे है, मेगा स्पॉन्सर है हमारे, और बहुत ही अच्छा काम इनके माध्यम से हुआ है। उसी साथ कृणाल डेकोरेटर्स डुंगरी फलिया और जानवी डेवलपर्स गोइमा, माननीय श्री प्रग्नेश भाई पटेल, उसी साथ दिनेश भाई जी पटेल वलवाड़ा, प्रवेश भाई दिनेश भाई पटेल वलवाड़ा, विरोधी पक्ष नेता वापी महानगर पालिका खंडू भाई पटेल, इनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, हमारे स्पॉन्सर्स को स्पॉन्सर्स। साथ ही साथ भावेश भाई डी पटेल, भूपेश भाई डी पटेल गोइमा, उसी के साथ संतोष भाई बाबू भाई पटेल डेप्यूटी सरपंच वठार, रिकेन जी पटेल सर, उसी के साथ हेमांग भाई पटेल, और इस गांव के प्रथम नागरिक रविंद्र भाई जी पटेल डूंगरी, मिथाली इंफ्रास्ट्रक्चर, आशीष भाई पटेल, पटेल रस केंद्र, समय भाई पटेल, बहुत कुछ है और सभी के नाम लेंगे हम, लेकिन बारी बारी से।
गेंदबाज तैयार अगली गेंद लेके। ऑप्शन के बाहर वाली गेंद थी, इस गेंद को कट किया, वहां पे फील्डर मौजूद है, गली के क्षेत्र से गेंद को जब तक उठाए 1 रन। श्रेयस आए अब, श्रेयस ये की प्लेयर है इस टीम का, इनका बल्ला चला तो फिर जीवा वॉरियर्स एक अच्छी स्थितियों में आ जाएगी। ये ओवर नंबर 3 है, स्कोर कार्ड पे लगे अब तक 17 रन, 17 लॉस ऑफ 2। ये वाइड बॉल है भाई, ऑप्शन के ज्यादा बाहर। अंपायर मयूर ने कहा भाई गेंद बाहर है ट्राम लाइन से, इसलिए उसे वाइड करा दिया। स्कोर मूव्स ऑन 18 लॉस ऑफ 2। हम बात करें अनिल की तो आज उन्हें प्रमोशन मिला है, क्या अनिल उस प्रमोशन का फायदा उठा पाएंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन मुकाबले में जिस प्रकार से ये मुकाबला बढ़ रहा है आगे मजा आएगा। अच्छी गेंद, थोड़ा सा तेज तरार और स्टंप के ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है गेंदबाज। अब 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 19 रन। हमारे डूंगरी गांव के ग्रामस्थ जो मुकाबले का लुत्फ उठाने हमेशा यहाँ पे मौजूद होते हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। हमारे ऑनलाइन दर्शक और जो श्री राम क्रिकेट ग्राउंड के हमारे सारे सम्माननीय सदस्य, इनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनके माध्यम से जो ड्रिंक्स ब्रेक हमें स्पॉन्सर किया गया है। रुके हैं गेंदबाज, रुके हैं, सामने श्रेयस है, क्या यहाँ पे देखिए अंपायर कह रहे हैं कुछ अलग रूम में, क्या ये नाच भी सकते हैं? कोटिया अंपायर की तरह ये डांस भी कर सकते हैं। मैदान की ओर बढ़ेंगे, अगली गेंद, तेज तरार गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा और सबसे बड़ी विकेट, द प्राइज विकेट। जिस विकेट की तलाश थी, क्या ये जरूरत थी? खराब शॉट सिलेक्शन। सर ऑफसाइड की गेंद को आप ऑनसाइड पे खेल रहे हैं, वो मेरिट पे खेलते तो अच्छी बात थी, आपसे बड़ी उम्मीदें थी, उम्मीद पे खरा उतरना था आपको, लेकिन नहीं उतर पाए श्रेयस। श्रेयस को ये क्यों नहीं पता होता है कि श्रेयस अगर आउट होते हैं तो आधी टीम लौट जाती है पवेलियन। ये अब तक हुआ इस टूर्नामेंट में। ये देखिए सुरेश भाई जी पटेल कोपरली, इनको धन्यवाद देना चाहेंगे। प्रकाश भाई जी पटेल, सरपंच श्री ओरवाड़, हार्दिक जी पटेल एडवोकेट, वापी शहर महामंत्री दिनेश जी भाई पटेल, कोईवाड़ वापी, मनु भाई पटेल, उसी के साथ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, कृष्णा सोलार, गुप्ता मोबाइल, जलाराम एंटरप्राइजेस, यूरेका इंडस्ट्रीज, एनआईसीटी कंप्यूटर एजुकेशन, राधे कृष्णा पार्टी प्लॉट और मनोज भाई पटेल, सरपंच श्री कलसर, इन सारों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जिस माध्यम इनके माध्यम से हमें जो सपोर्ट मिला है, सारे हमारे स्पॉन्सर्स, को स्पॉन्सर्स, थैंक यू वेरी मच। ये ओवर नंबर 3, यस मुकाबले की ओर फिर से गेंदबाज तैयार, ध्रुव, ध्रुव की ये गेंद ऑप्शन के बाहर थी, वहां पे तेजस भाई गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। अच्छी वापसी की है जीवा वॉरियर्स ने, और कप्तान खुश होंगे उदय भाई जिस प्रकार से टीम ने अब तक प्रदर्शन किया है, क्योंकि पहले 2 कैच छूटे थे, उसके बाद अच्छी वापसी। इस बार गेंद हवा में है, फील्डर बने दर्शक और गेंद आउट ऑफ द पार्क। ये आता हुआ जीकेपीएल सिक्सर, 6 रन। डीजे उमंग आईपीएल की धुन बजा रहे, लेकिन सारे 140 करोड़ भारतीय राह देख रहे कल के मैच की, जहाँ पे फिर से क्या वो लगान वसूल किया जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सेमीफाइनल 2 वो आने वाला है आज। लेकिन साउथ अफ्रीका भिड़ेंगी, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, वो बड़ा मैच आज आपको देखने को मिलेगा।
सेमीफाइनल 1। क्या कीवीज अपने पहले विश्व कप की ओर बढ़ेंगे? गेंदबाजी में परिवर्तन, केविन को अब बुलाया गया है। पहले ध्रुव ने गेंदबाजी की, 5 गेंदें क्या उन्होंने की थी, लाजवाब। लेकिन उसके बाद खराब गेंदबाजी, लास्ट बॉल सामने डाला और वो छक्का। यहाँ पे थोड़ा सा बैकफुट पे जाके खेलने की कोशिश, घूम के खेलने की कोशिश। अच्छी गेंदबाजी केविन, पहले ओवर में 8 खर्च किए थे और उसके बाद ये शुरुआत। अनिल को आज जो प्रमोशन मिला 3 नंबर पे, क्या वो उस पे सही उतर पाएंगे, ये भी तो सवाल है और इसका जवाब वो वही देंगे आज। मैनेजमेंट में उन पे थोड़ा सा जो भरोसा जताया है। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, इस बार गेंद को ऑन साइड पे टर्न जरूर किया है वो काउ कॉर्नर की तरफ, लेकिन 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर मूव्स ऑन 25, 25, 26, 26 हुआ है। 25 थे 3 ओवर की समाप्ति के बाद। अब कीपर थोड़ा सा क्या वो नजदीक आ रहे, देखिए कीपर ने कहा अंपायर से भाई मैं नजदीक आ रहा हूँ। केविन, सामने सागर, जिन्होंने एक छक्का जरूर लगाया सामने, आते ही अपना परिचय दिया। अच्छी गेंद फिर से अंदर की तरफ, थोड़ा सा स्टंप अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्लेबाज को ललचा रहे हैं, कह रहे भाई आप बड़े स्ट्रोक खेलिए। अब तक का स्कोर देखा जाए 27, 27 रन, ओवर नंबर 4 और चौथे ओवर की तरफ हम बढ़ते हुए। एक बड़ा मुकाबला है और बड़े मुकाबले की ओर हम जब बढ़ते हैं तो मजा आ जाता है। 27, 3 विकेट के नुकसान पे। ये ओवर नंबर 4 है। गेंदबाज तैयार, केविन, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, इस बार गेंद हवा में है, फील्डर नहीं, वो कह रहे नहीं मैं कैच के लिए नहीं जाऊंगा, बॉल सिर्फ फील्ड करने के लिए जाऊंगा। तब तक 1 रन, स्कोर मूव्स ऑन 28, ओवर नंबर 4। पहले 2 ओवर में 16 थे, तीसरे ओवर में 9 आए, इस ओवर में अब तक 4 गेंद में 3। तो कहीं ना कहीं गेंदबाजों का बोलबाला रहा है। वो क्या वो टाइम आउट के बाद यानी ड्रिंक्स ब्रेक के बाद कहानी बदलने वाली है, क्योंकि 2 गेंदें अभी बाकी है 4 ओवर की। ऑप्शन के बाहर वाली गेंद थी, गेंद हवा में जरूर है, फील्डर जा रहे पीछे। वो कह रहे थे भाई ये मेरे दाहिने हाथ का खेल है, हाथ निकाला था बाहर लेकिन गेंद हाथ में नहीं आई। 2 के साथ यहां से कारवा बढ़ता हुआ 30 के ऊपर और अब वो ड्रिंक्स ब्रेक के लिए हम तैयार है। आखिरी गेंद है, इसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगा। श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डूंगरी का वो ड्रिंक्स ब्रेक स्पॉन्सर उन्होंने किया है, थैंक यू फिर से उनको। आखिरी गेंद केविन, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, इस बार गेंद को खेला है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, वहां पे है खड़े उदय, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया। 4 ओवर यहाँ पे समाप्त होते हुए, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पे लगे 31 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 31 रन बने, 3 विकेट को है। ये तो पहला हाफ अपने पहली इनिंग का देख लिया है, दूसरे हाफ में क्या होने वाला है ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में करेंगे हल्का सा बदलाव। तब तक एक छोटा सा संगीत सुनेंगे और उसके बाद आएंगे राज चौहान सर के बाद और सुनेंगे अगले 4 ओवर की कहानी। धन्यवाद।
प्रीमियर लीग का ये पहला मुकाबला। वैसे टॉस जीतने के बाद फील्ड करने का फैसला किया था कप्तान उदय ने, और अब तक गेंदबाज सही दिशा में गेंदबाजी कर रहे, 3 विकेट भी चले गए। जो रन रेट है, जो मौजूदा रन रेट के 7.75। अब 5वें ओवर की शुरुआत कप्तान उदय, और सामने खेल दिया इस बीच लॉन्ग ऑन के ऊपर, और वहां पे जंप कर लिया, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से वहां पे एक अच्छा कैच करते हुए, वहां पे कोई गलती की नहीं। और रिंकल, वैसे देखा जाए तो यहाँ पे उदय गेंदबाजी के ऊपर आए थे, कप्तान थे सामने स्ट्राइक के ऊपर, वैसे बल्लेबाज मौजूद थे। सागर सामने खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन के ऊपर, लेकिन वहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से कैच को अंजाम दिया। डीप बाउंड लाइन के ऊपर 6 इंची की दूरी के ऊपर कैच करना, विकेट नंबर 4। से प्रस्थान कर चुके। धवल ने एक अच्छी बल्लेबाजी की थी, 12 रन बनाए थे। राहुल ने 2 रन बनाए थे। अनिल अभी भी मौजूद है 5 रन के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर। श्रेय को बहुत जल्द चलता किया था, सिंगल रन बनाकर श्रेय। सागर पटेल ने 10 रन बनाए। अब निपुल पटेल वहां पे प्रस्थान कर चुके। उदय अपने कोटे का दूसरा, पारी की ओर से 5वां, और इस बीच हल्के हाथों से स्क्वायर कट का है 45 डिग्री के ऊपर। वहां पे जब तक फील्ड करेंगे, जिसे गली कहते हैं क्रिकेट की भाषा में, वैसे 45 डिग्री वाला फील्डिंग टांस जिसे हम कह सकते हैं, थ्रो हुआ था विकेट कीपर के ऊपर, लेकिन तब तक वहां पे एक रन मुकम्मल किया स्कोर कार्ड के ऊपर। 32 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद ये 5वां ओवर जीवा वॉरियर्स वटार वर्सेस कोचरवा किंग्स 11 का ये मुकाबला। वैसे दोनों टीमों के ऊपर नजर डालेंगे। कोचरवा किंग्स ने टोटल 2 मुकाबले खेले, उसमें 1 जीता 1 हारा, ये तीसरा मुकाबला है। और जीवा वॉरियर्स का 4था मुकाबला है, 3 मुकाबले खेली, उसमें 1 जीता है 2 हारे हैं। और ये वाली गेंद अच्छी थी, फुल लेंथ डिलीवरी खेलने का प्रयास जरूर किया, लेकिन वहां पे लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी गेंदबाज के पीछे जाके फील्ड करेंगे, तब तक वहां से रन मुकम्मल हो जाएगा। स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी, और टोटल 33 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद क्रिक हीरोज के स्कोरर विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक पटेल, बहुत सारी चीजों को वहां पे नोट डाउन करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे फिर से एक बार उदय सभी टीमों के लिए, यहाँ पे प्रज्ञेश भाई गोइमा जानवी डेवलपर्स के लिए हैड्रिक सिक्सर के ऊपर 1100, हैड्रिक विकेट के ऊपर 2100। ये वाला स्ट्रोक अच्छा था, बॉडी से काफी दूर खेला वहां पे, और कवर के ऊपर फील्ड हुआ। तो यहाँ पे प्रज्ञेश भाई की ओर से हैड्रिक सिक्सर का है और हैड्रिक विकेट का है। ओनली 2 प्राइज, ये याद रखिएगा। एक खास मैसेज है यहाँ पे, हमारे जो भी खिलाड़ी मित्र है उससे ध्यान रखना है। जानवी डेवलपर्स यहाँ पे, और उसके बाद प्रवेश भाई दिनेश भाई पटेल कांग्रेस उमरगाम तालुका प्रमुख श्री की ओर से भी यही प्राइज है। बहुत ही बेहतरीन चारों खाने जीत कर देने वाली चढ़ वाली इस बीच स्विंगिंग यॉर्कर हमें देखने को मिला। वैसे बाएं हाथ की गेंद वैसे बाहर जा रही है वैसा लगा, उस प्रकार वाली गेंद थी, और वहां पे गेंद को रोका था। हम बात कर रहे थे वहां पे प्रवेश भाई की, जिनकी ओर से हैड्रिक विकेट का 2100, हैड्रिक सिक्सर का 1100। अब यहाँ पे हैड्रिक सिक्सर और हैड्रिक विकेट का ही प्राइस रहेगा। तो फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, और इस बीच स्क्वायर कट किया है। फिर से एक बार वहां पे गली के ऊपर फील्ड हुआ, थ्रो हुआ विकेट कीपर के ऊपर, लेकिन वहां पे तब तक रन पूरा कर चुके हैं। और यहाँ पे 5वें ओवर की समाप्ति हुई 34 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। 6.80 का वहां पे करंट रन रेट, यानी मौजूदा रन रेट है। अनुमानित स्कोर कम से कम 54 के आसपास जा सकता है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से इस टूर्नामेंट को अग्रसर किया गया। हमारे जीकेपीएल के सभी कमेटी मेंबर्स का हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया। 5 साल पूरा किया, 6ठे साल में प्रवेश करवाना। बहुत सारे टूर्नामेंट इस प्रकार के ऑर्गेनाइज होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चिराग महर सर बार बार अपनी कमेंट्री में बता रहे हैं, और मैंने भी बताया, अजीत सर ने भी बताया। देखिए, पूरे इंडिया के बहुत सारे टूर्नामेंट मैंने देखे, बहुत ग्राउंड के ऊपर कमेंट्री के लिए गया, लेकिन एक चीज जो जीकेपीएल में मैंने देखा है वो कहीं नहीं देखा, वो है यहाँ का कॉस्ट्यूम और यहाँ के डगआउट्स।
जिस कलर के हैं उसी कलर के डगआउट्स, उसी कलर का। साथ में वैसे देखा जाए तो एक स्टेप अप किया है, वहां पे सोफा रखे गए हैं। वैसे किसी के घर पे नहीं होगा सोफा, वैसा सोफा वहां पे रखा है प्लेयर के लिए। एक काम किया है जीकेपीएल कमेटी मेंबर्स ने। साथ में गर्मी के मौसम में वहां पे कूलर रखा हुआ है, मिनरल वाटर रखा हुआ है। अब कुछ चीज की कमी नहीं है। वैसे यूट्यूब के ऊपर लाइव टेलीकास्ट, एक बेहतरीन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर एक बेहतरीन टूर्नामेंट उस प्रकार से एक अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, तो आप सभी लोगों का हम दिल से आभार व्यक्त करेंगे। ये अच्छा स्ट्रोक था, इस बीच गली की दिशा में हल्के हाथों से खेला है, वहां पे फील्ड करेंगे, थ्रो होगा सीधा। तब तक वहां पे रन मुकम्मल कर लिया था। स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी। छठे ओवर की शुरुआत वैसे सिंगल के साथ, टोटल 35, 4 विकेट के बाद जीवा वॉरियर्स वटार अपने गेंदबाजी के ऊपर मेगा स्पॉन्सर और यहां पे टेंपल एंड यानी कि मुक्तेश्वर महादेव एंड से गेंदबाजी के ऊपर। बहुत अच्छी गेंद थी, गुडलैंड स्पॉट वाली गेंद थोड़ी बाहर निकल रही थी। विकेट कीपर ओजस ने गेंद को गैदर किया। एक अच्छा विकेट कीपिंग देखने को मिला है। अगर यहां पे कोचरवा किंग की बात करें, ओजस एक अच्छी तरीके से अंजाम दे रहे हैं। शॉर्ट्स थर्डमैन के ऊपर तेजस पटेल यानी कि एक नेकदिल व्यक्तित्व जिन्होंने बहुत मेहनत की है टूर्नामेंट के लिए, जीकेपीएल 6 के कमेटी मेंबर्स। और इस बीच वहां पे स्क्वेले की दिशा में गेंद गई है, वहां पे पीछे खिलाड़ी डीप बाउंड लाइन के ऊपर और सीधा थ्रो होगा बॉलर एंड के ऊपर। तब तक रन मुकम्मल कर लिया। स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन जरूर जोड़ा जाएगा। यहां पे 36 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। वैसे यहां पे बल्लेबाजी के ऊपर थोड़ा सा रोक लगाने का प्रयास किया। जब कमेंट्री 5वें ओवर की शुरुआत हुई थी तो 7.75 का रन रेट था, फिलहाल 6.5। फिर से एक बार यहां पे वैसे देखा जाए तो लॉन्ग लेग के ऊपर गेंद ट्रैवल करती हुई है। फिर से एक बार स्क्वेले का खिलाड़ी वहां पे पहुंचेगा, 15 मीटर की दूरी तय करेंगे, लेकिन वहां पे 2 रन मुकम्मल हो जाएगा। एक अच्छा रनिंग बिटवीन वहां पे बैठे 22 मीटर का जो फासला था बहुत जल्द वहां पे पूरा किया दोनों खिलाड़ियों ने और 2 रन ऐड कर लिए अपने स्कोर कार्ड में। 38, 4 विकेट के नुकसान के बाद छठा ओवर। बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर जिग्नेश पटेल। और वैसे जमीन के ऊपर स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया जा रहा है चिराग महर सर। वैसे यहां पे जो 4 विकेट चले गए उसके बाद शायद थोड़ा सा प्रेशर महसूस करती हुई टीम जीवा वॉरियर्स। देखिए यहां पे अगर प्रेशर में आप खेलोगे तो मजा आएगा नहीं, दबकर खेलोगे तो मजा आएगा नहीं। दबंग बनकर खेलना पड़ेगा, सिंगम बनना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो सकता है। अनिल पटेल स्ट्राइक के ऊपर 10 गेंद 7 रन, कोई भी बाउंड्री अब तक जुड़ी नहीं है अनिल के बल्ले से। और ये बल्ला जरूर घुमा था, वहां पे एक पैर के ऊपर पूरे ग्राउंड का भ्रमण किया यानी चक्कर लगाया, लेकिन संपर्क हुआ नहीं। थाई के ऊपर गेंद लगा, लेग बाई का इशारा। अंपायर महोदय की जरूर तारीफ करेंगे। वहां पर बॉलर एंड के ऊपर हितेश पटेल और स्ट्राइकर एंड के ऊपर मयूर गोहिल। वैसे देखा जाए तो बीडीसी से बिलोंग करने वाले अंपायर महोदय, बीसीए से बिलोंग करने वाले अंपायर। तो 6 ओवर की समाप्ति, 40 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद जीवा वॉरियर्स हमारे साथ तीसरे अंपायर के रूप में जुड़े हुए परेश पटेल। वैसे बिल्ली मोरा की सरजमी जो है वो अंपायर की भूमि है ऐसा कहूं तो चलेगा। और वहां पे बहुत सारे अंपायर महोदय अच्छा वर्क करते हुए समय भाई प्लेइंग 11 12 मैन को आना है, वहां पे पेनल्टाइज किया जाएगा अंपायर महोदय की ओर से, याद रखिएगा। कल रोज अनाउंसमेंट हुआ है 4 ओवर के ब्रेक में कप्तान ऑनर प्लेइंग 11 में से आइए, उसके बाद किसी को आना है तो 12 मैन को आना है, नहीं तो यहां पे पेनल्टाइज किया जाएगा। 5 रन अगर अंपायर वहां से बता देंगे 5 रन की पेनल्टी तो ऐड हो जाएगा, ऐड माइनस ये हो सकता है, याद रखिए। बल्लेबाजी वाली टीम को अगर पेनल्टी मिलती है तो वहां पे माइनस हो जाएगा स्कोर में से, और फील्डिंग टीम को मिलती है तो उसके लिए प्लस हो जाएगा, उस प्रकार वाला मोमेंट है। सातवें ओवर की शुरुआत होगी। कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ेंगे। यहां से जिग्नेश ने पिछले ओवर में 5 रन दिए, बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई। ध्रुव की गेंद अच्छी थी, मिड विकेट डी बाउंड लाइन के ऊपर है, लेकिन वहां पे दायरे से बाहर थी गेंद और गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर। 1 बाउंस चौका, उस प्रकार वाला स्ट्रोक था और जिसका इंतजार था वो वहां पे गड़ी आ चुके हैं। इस बीच वैसे ध्रुव पटेल आए और एक अच्छा स्ट्रोक जरूर खेला गया और गेंद बाउंड लाइन के बाद 4 रन के लिए। उस प्रकार से स्ट्रोक था अनिल का इंडिविजुअल स्कोर 2 डिजिट में पहुंच चुका है। अब अप्पू वहां पे मिड विकेट के ऊपर और रिंकल वैसे लॉन्ग ऑन के ऊपर, उस प्रकार से फील्डिंग सजाई गई है। लॉन्ग ऑफ के ऊपर उदय पटेल।
ओके, यहां से बीमर गेंद को थोड़ा सा चेक किया जाएगा तीसरे अंपायर के जरिए। यस, शायद यहाँ पे बल्लेबाज जो अनिल पटेल बल्लेबाजी कर रहे थे उसे ऐसा लगा कि शायद कमर के ऊपर वाली गेंद थी, लेकिन वहां पे टीवी अंपायर के जरिए चेक किया जा रहा है। श्री लाइव, बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट, और उस प्रकार से फुलटोस गेंद बनाकर खेलने का प्रयास जरूर किया गया था। लेकिन वैसे एक बहुत बेहतरीन यूट्यूब चैनल है श्री लाइव वीडियोस, चिराग महर जिसके ऑनर है, उसके साथ कैमरामैन के रूप में अच्छा वर्क हुआ है राज पुजारी, साहिल छामरे, प्रसिद्ध पाटिल, और हर एंगल के साथ यहाँ पे चेक किया गया। इट्स अ फेयर डिलीवरी, तो उस प्रकार वाला मोमेंट है। वैसे ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट लगती है, दिल को छू लेने वाली चीज, उसका श्रेय जाएगा हमारे जीकेपीएल कमेटी मेंबर्स को, जिन्होंने सभी फैसिलिटी उपलब्ध करवाई गई है। फिलहाल इस बीच अपने गेंदबाजी के ऊपर ध्रुव पटेल, और इस बीच खेला हुआ स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पे जब तक फील करेंगे और सीधा थ्रो हो जाएगा तब तक इसे वहां से रन मुकम्मल कर लिया था। फील्डिंग में कुछ तब्दीली की गई है। इस बीच अब रिंकल मिड विकेट के ऊपर, उदय लॉन्ग ऑन के ऊपर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर अप्पू, उस प्रकार से एक्स्ट्रा कवर डी बाउंड लाइन के ऊपर, वैसे स्वीपर कवर थर्ड या सर्कल के अंदर पॉइंट वैसे देखा जाए तो 45 डिग्री के ऊपर तैनात किया है। और ये वाली गेंद इस बीच ऑन साइड के ऊपर खेला है, वहां पे जब तक फील करेंगे थोड़ा सा मिस फील्ड, नतीजा सिंगल के ऊपर एक और सिंगल मिल गया। वैसे उस प्रकार का रन स्कोर कार्ड के ऊपर इंपैक्ट छोड़कर चला जाता है। कभी भी मैच जीतने का जब समय आता है तो ऐसे रन बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं। जीवा वॉरियर को वहां पे सिंगल की जगह के ऊपर डबल मिल गया, मिसफील्ड का नतीजा। और लॉन्ग ऑन के ऊपर इस बीच उदय है, वहां पे वैसे गेंद डीप हो रही थी, कैच करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन अपनी बॉडी के ऊपर, अपने आर्म के ऊपर गेंद को लेने का प्रयास किया और पैरों के साथ गेंद का टकराना, और वहां पे वैसे कैच तो नहीं हुआ लेकिन बाउंड्री बचा पाए, उस प्रकार वाला मोमेंट। फिलहाल स्कोर कार्ड के ऊपर रन जुड़ जाएगा, टोटल 49 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद 7वां ओवर प्रगति के ऊपर जीवा वॉरियर्स वटार। फिलहाल इस बीच यहां से वैसे देखा जाए तो जीवा वॉरियर्स एक बहुत ही बेहतरीन टीम है। उसके ऑनर की बात करें संतोष भाई पटेल वटार, उसका जरूर हार्दिक स्वागत करेंगे, और वहां पे उसके सामने कोचरवा किंग्स के ऑनर किशन भाई पटेल का भी जरूर आभार व्यक्त करेंगे। यहाँ पे अपने अपने टीम का जिन जिन ऑनर ने एंट्री करवाई और ये अच्छा स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर किया। स्वीपर कवर के ऊपर गेंद गई है सीधे बल्ले से, इस बीच ड्राइव करना चाहते थे, विकेट कीपर के ऊपर थ्रो किया गया और वहां से रन लेने का प्रयास जरूर किया, उस प्रकार वाला मोमेंट। फिलहाल टोटल 50 रन पूरे हुए, वेलकम 50, जीवा वॉरियर्स का अर्धशतक पूरा हुआ, 6.5, यानी कम से कम बहुत ज्यादा गेंद इस्तेमाल की गई। और इस बीच वैसे हेलीकॉप्टर स्ट्रोक का प्रयास जरूर किया गया था, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद गई है, फिर से एक बार एक सिंगल रन जुड़ेगा, थ्रो हुआ, इस बीच गेंद बैच धवल की ओर, तो उस प्रकार से टोटल 7 ओवर की समाप्ति हुई, 51 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। जीवा वॉरियर्स जो करंट रन रेट है फिलहाल 7.29 का, और वैसे अनुमानित स्कोर यानी प्रोजेक्टेड स्कोर जा सकता है 58 के आसपास। धवल ने अपने कोटे के 2 ओवर पूरे किए, 20 रन 2 सफलता 10 की इकोनॉमी के साथ। अब फील्डिंग के ऊपर अब 8वें ओवर की शुरुआत होगी, तो एडवांस कॉल करना चाहूंगा, समर्थ 11 के कप्तान और विवान किंग्स के कप्तान हमारे साथ छूट जाएंगे। यहाँ पे इनिंग ब्रेक में कंपलसरी टॉस किया जाएगा, समर्थ 11 और विवान किंग्स वलवड़ा दोनों टीम को हमारे लिए एडवांस कॉल है। अब 1 ओवर के बाद टॉस के लिए आपको उपस्थित होना है, और बाकी जो जी चीज है, जो भी प्रोसेस है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है, आप जानते हो। हैड्रिक विकेट के ऊपर प्राइस है, हैड्रिक सिक्सर के ऊपर प्राइस है, याद रखिएगा, डबल विकेट के ऊपर प्राइस यहां पे मिलेगा नहीं। तो फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, और ये वाला इस बीच गेंद हवा में है और गेंदबाज के पीछे लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी आए, लेकिन बहुत आसानी के साथ कैच को ड्रॉप कर दिया। देखिए वहां पे प्रयास अच्छा था, लेकिन कभी कभी आपका जो कॉन्फिडेंस रहता है ना, वही आपको आगे बढ़ाता है। देखिए वैसे यहाँ पे देखा जाए तो आपकी मेहनत, आपका टैलेंट, साइंस ने ये चीज प्रूव की है, साइंस ने ये चीज प्रूव की है, आपका टैलेंट, आपकी मेहनत से आपका विश्वास ज्यादा काम करता है, आत्मविश्वास।
अगर आत्मविश्वास नहीं होगा तो वहां पे आपका टैलेंट कुछ काम का नहीं। और इस बीच स्लॉक स्वीप कर दिया स्क्वायर लेग के ऊपर सीधा हाथ में, फिर से एक बार वहां पे कैच ड्रॉप, 2 गेंदों के ऊपर 2 कैच ड्रॉप हुए। दूसरे का प्रयास बॉलर एंड के ऊपर थ्रो हुआ वहां पे रन आउट के लिए, लेकिन 2 रन पूरे कर लिए। देखिए कितना नुकसान भुगतना पड़ रहा है। वहां पे लॉन्ग ऑन के ऊपर कैच ड्रॉप हुआ, वहां से रन पूरे किए, वहां पे स्क्वायर लेग के ऊपर कैच ड्रॉप हुआ, वहां से 2 रन पूरे किए। तो उस प्रकार वाला ये मोमेंट फिलहाल। और इस बीच ये पिकअप स्ट्रोक है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लेकिन वहां पे सेफ हैंड कैचर एक कप्तान है, कप्तान चले सीना तान। उदय पटेल नाम तो आपने सुना होगा, आइकॉनिक प्लेयर, और बहुत अच्छी तरीके से वहां पे कैच को अंजाम दिया। देखिए विवेक, एक चीज आपने देखी होगी, वहां पे लॉन्ग ऑन के ऊपर कैच ड्रॉप हुआ, स्क्वायर लेग के ऊपर हुआ, उसके बाद यानी 3 कैच होते तो क्या होता। वहां पे 4200, वहां पे प्रज्ञेश भाई की ओर से 2100 और प्रवेश भाई की ओर से 2100। इतना बड़ा नुकसान चला जाता है, अब करे भी तो क्या करे। अब कैच ड्रॉप हुए थे, हैट्रिक नहीं कर पाई यहाँ पे, उस प्रकार वाला मोमेंट। डीजे उमंग तो फिर से एक बार यहां से 8वें ओवर की शुरुआत, वैसे विकेट मिला था, अब वो बहुत अच्छी तरीके से कैच को अंजाम दिया था। जिग्नेश पटेल के अकाउंट में सफलता जुड़ चुकी है। ओवर नंबर 8वां प्रगति के ऊपर, और फिर से एक बार वहां पे ऑन द राइज मिड विकेट के ऊपर सीधा दर्शक में अपने दर्शक का वहां पे अपने डगआउट का स्वागत किया। जिया वॉरियर का डगआउट था वहां पे, मैन इन ऑरेंज यानी भगवा लहरा रहा वहां पे। कॉस्ट्यूम देखिए, कलर देखिए, उस प्रकार से सिक्सर के साथ टोटल यहां पे 60 रन 5 विकेट के बाद। और ये वाली गेंद डॉट हो गई, वहां पे सीधा चली गई है वैसे विकेट कीपर के पास, उस प्रकार से। और वाइड यानी अतिरिक्त रन जुड़ेगा, अतिरिक्त रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी होगी। उमंग कुछ बता रहे थे, तो फिलहाल उस प्रकार से वहां पे साउंड सिस्टम को भी सेटअप करवाना पड़ता है, तो उमंग डीजे एक बेहतरीन तरीके से वहां पे अंजाम देने का प्रयास किया। वाइड बॉल था, एक अतिरिक्त रन, 61 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद जीवा वॉरियर्स वटार। और फिलहाल फील्डिंग को सेटअप करते हुए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जिग्नेश पटेल, स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज वहां पे प्रियंक। और ये वाली गेंद इस बीच थोड़ा सा नीची रही और सीधा विकेट कीपर के पास गई है, और उस प्रकार से वहां पे रन मिलेगा नहीं और डॉट गेंद होगी। और ये वाला स्ट्रोक इस बीच लॉन्ग ऑफ की दिशा में गई है, और वहां पे जब तक फील करेंगे थ्रो होगा सीधा यहाँ पे गेंदबाज की और उस प्रकार वाला मोमेंट। और वहां से वैसे आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल के साथ टोटल 62 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद 62 रन बने हैं। अब समर्थ 11 और विवान किंग्स टॉस के लिए, वहां पे समर्थ 11 के कप्तान जल्दी से जुड़िए, और विवान किंग के कप्तान वहां पे अगर समय के ऊपर आप नहीं आओगे तो शायद वहां से कुछ पेनल्टाइज किया जा सकता है, ये चीज याद रखिएगा दोनों टीम। तो अब 62 रन बने, अब 63 रन का टारगेट है, पर ओवर कम से कम यहां से रन बनाना पड़ेगा वैसे देखा जाए तो। और स्कोर कार्ड के ऊपर देखिए, वहां पे धवल ने 12 रन बनाए, राहुल ने 2 रन बनाए, अनिल ने 14, श्रेयस ने 1, सागर पटेल ने 10, निपुल ने 13 और वैसे प्रियंक ने 7 रन बनाए। ओवर की बात करें, उदय ने 2 ओवर 11 रन 1 सफलता 5.5 की इकोनॉमी, केविन ने 2 ओवर 14 रन कोई विकेट नहीं 7 की इकोनॉमी, ध्रुव पटेल ने 2 ओवर 20 रन 2 सफलता 10 की इकोनॉमी, जिग्नेश पटेल 2 ओवर 16 रन 1 विकेट 8 की इकोनॉमी। और वैसे देखा जाए तो राहुल ने वहां पे पहला विकेट गया था राहुल के रूप में 9 रन के ऊपर, धवल 16 के ऊपर आउट हुए थे, श्रेयस 19 के ऊपर आउट हुए थे, सागर पटेल 31 के ऊपर और निपुल पटेल 54 के ऊपर। उस प्रकार से विकेट फॉल डाउन हुए थे। हमारे कमेटी मेंबर्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे तेजस भाई पटेल उम्बरसाड़ी, भावेश भाई पटेल कोचरवा, हर्षिल भाई पटेल उरवड और
और वहां पे उस प्रकार से नीलेश भाई पटेल, बालदास, नेहल भाई पटेल, सलवाऊ, निपुण भाई पटेल, कलसर, पीनल भाई पटेल, डोंगरी पड़िया, पिनाकिन भाई पटेल, सरोंडा, समय भाई पटेल, बलीठा, निर्मल भाई पटेल, कुंभारिया, मेहुल भाई पटेल, करवड़, हितेश भाई पटेल, गोइमा, विपुल भाई पटेल, कोचरवा और निकुंज भाई पटेल, डोंगरी पड़िया। ये हमारे कमेटी मेंबर्स जिनका हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे। और खास करके यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हमारे सभी स्पॉन्सर जुड़े हुए हैं। और वहाँ से जैसे ही अगली इनिंग की शुरुआत होगी, हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन वे से एक गुजरात की बेहतरीन आवाज अजीज बोडियार सर जुड़ जाएंगे। वेलकम सर, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद कमेंटेटर्स। आपको उसके बाद उनका परफॉर्मेंस देखे। (62) और राज भाई 62 और 63 टारगेट, 63 टारगेट। ओके, 63 रनों का टारगेट। विपुल और ओजस। हाँ, श्रेयस ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। जिया वॉरियर्स वटार 11 की ओर से स्ट्राइक के ओवर है बहुत ही सीनियर बल्लेबाज विपुल जी पटेल। लेट्स प्ले सर। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला सीधी मिड ऑफ के स्थान के ऊपर जाकर फील किया गया श्रेयस की ओर से। बिंदी गेंदों के साथ शुरुआत कर चुके हैं श्रेयस पटेल। शॉट लॉन्ग लेग, डीप स्क्वायर लेग, थोड़ा शॉट मिड विकेट, स्ट्रेट लॉन्ग ऑन भी है हाफ फॉर स्ट्रोक के लिए। ये गति परिवर्तन, ये प्योर लेग ब्रेक जिसको कहा जाना चाहिए। इनकी जो 12 गेंदें महत्वपूर्ण रहेगी। सोच विचार कर पारियां खेले दोनों बल्लेबाज विपुल पटेल और ओजस। और ये सरप्राइज बॉल, ये वास्तव में सरप्राइज बॉल रहा है। क्या गेंदबाजी रही है। सीरीज के लिए जो राज डेवलपर्स के राज उमेश भाई पटेल वापी। स्टेप आउट करके स्ट्रोक को खिलाए, कैच हो जाएगा, फील्डर गए। और ये प्रयास अच्छा था, डाई जरूर लगाई गई वहां पे, उतना आसान नहीं था जिस प्रकार, क्योंकि हवा में चलते हुए हवा के बहाव के विरुद्ध स्ट्रोक को खेलना यही रहता है। स्कोर जहां पहुंचा 1, टारगेट 63। छोटी छोटी पारियां निर्माण करना है, दूसरी ओर नियमित अंतराल में डॉट गेंदें करना है, यहां से भी जीत सकती है जीवा वॉरियर्स। और इस बार हल्के से स्ट्रोक को खेलने की कोशिश गेंद गई विकेट कीपर की ओर। क्या वास्तव में ओवर किया जा रहा है श्रेयस की ओर से। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 1, टारगेट 63, 63 रन। पहले 4 ओवर में भी 31 ही था। इस बार हल्के से स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेके अनिल की ओर। 1 रन ही मिलेगा और 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 2, पहले ओवर की समाप्ति पर 63 रनों के जवाब में।
तो अब टॉस किया जा रहा है टीम समर्थ 11 वर्सेस विमान किंग वलवाड़ा 11 के बीच। हमारे साथ शायद मनीष भाई है आज। मनीष भाई इज द कैप्टन। दूसरी ओर कप्तानी आज त्रुषित की ओर से की जा रही है। कि टॉस किया जा रहा है हमारे हर्षिल भाई की ओर से। કિંગ ઇઝ કોલ સ્કેલ। તમે ટોસ જીત્યો છે, શું કરવા માંગશો સાહેબ? 8 ઓવરની મેચ છે। હા એવણનું કે ફિલ્ડિંગ કરીશું। કેટલા રન પર સાહેબ તમે રોકશો સામેની ટીમને? સામેની ટીમ પણ ખૂબ જ સરસ રમી છે અને આશાન ઉમ્મીદો છે કે સારું રમત રમે બંને ટીમો। 60 થી 70 રન। साहब तमने प्रथम बैटिंग करवानो है, तो मतलब आप किस प्रकार सोच रहे कितने रन बनाएंगे आप पहले बल्लेबाजी करते हुए? सर सुबह का टाइम है तो हम 80-90 पे जाना चाहेंगे। तो क्या है कि फिर चेस करने में हमें मतलब डिफेंस करने में अच्छा रहेगा। ओके, आपका कहना है कि 80-90 और त्रुषित भाई का कहना है 60-70 रन। और उसके विश यू ऑल द बेस्ट। दोनों का जो प्लेनिंग 11 है वो सेम है। पहले ओवर में श्रेयस ने गेंदबाजी की, वहां केवल 2 रन दिए गए और अब धवल जैसे यंग गेंदबाज को अब शामिल किया जा रहा है दुलवाड़े छोड़ से। स्ट्राइक के ऊपर है विपुल पटेल कोचर और ऑफ स्ट्राइक के ऊपर है ये बाएं हाथ के बहुत ही उपयोगी बल्लेबाज वापी से घरेलू क्रिकेट खेलने वाले ओजस पटेल। 63 रनों का टारगेट, नहीं छोटा स्कोर है ना बड़ा स्कोर, ये 20 का स्कोर बनाया गया है। विमान किंग वलवाड़ा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। आमंत्रित किया जाएगा बल्लेबाजी के ऊपर समर्थ 11 का। दो बहुत ही मजबूत टीमों के बीच का ये मैच, उसके बाद का दूसरा मैच, सभी 9 टीमें बहुत बैलेंस बनाई गई इस बार जीकेपीएल के 6ठे संस्करण में। इस बार लोअर फुल टॉस, ये लोअर फुल टॉस आगे आकर हल्का सा डीप होते हुए गेंद कई बार गेंद हाथ से छूट भी जाती है। इसके अंपायर बैरन में हमारे खास दोस्त हितेश जी पटेल एंड मिस्टर मयूर जी गोहिल एंड थर्ड अंपायर मिस्टर परेश पटेल। सर पीएनडी का आयोजन हुआ, वहां पे अंचेरी में पहला ही मैच टाई, पहला टाई दूसरा टाई, उसके बाद में रिजल्ट आया तीसरे इसमें। हाँ ये अच्छा रहा है पहला दिन अंचेरी में। ये निश्चित वाइट का अंपायर हितेश जी की ओर से अतिरिक्त रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है कोचरवा किंग 11 का 4 रन। स्मूथ एक्शन है, देखिए आप लाइव के ऊपर देख सकते हैं, इसी लाइव वीडियो के ऊपर पिछले लास्ट 3 दिनों में 41,000 व्यूवरशिप मिली है सी लाइव वीडियो को। उन तमाम लाइव व्यूअर्स का भी हार्दिक स्वागत। 41 के हल्के से इस बार सेंसिबल स्ट्रोक को खेला गेंद गई वहां पे शॉर्ट कवर के फील्डर की। और ये जानते हैं सेंसिबल क्रिकेट शुरुआती ओवर में नई गेंदों के बाद आपको गैपिंग स्ट्रोक खेलने पड़ते हैं और दूसरी ओर फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी की जा रही है। जीवा वॉरियर्स 11 के गेंदबाज की ओर से स्कोर जा पहुंचा है कोचरवा किंग 11 का 5, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। टारगेट 63 इन 8 ओवर मैच।
स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज ओजस पटेल। उदय पटेल का आना अभी भी शेष। इस बार सिंगल के नहीं रोक पाए वहां पे, जब तक इनको फील किया जाए, थ्रो दिया जाए। एक रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है कोचरवा किंग 11 का 6 रन। इस ओवर की गेंदें हुई है 4, 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष। अच्छी अभी तक की गेंदबाजी रही है जीवा वॉरियर्स 11 के गेंदबाजों की ओर से। नाइस लीडरशिप बाय मिस्टर श्रेयस पटेल। ये मुकाबला अंत तक ले जानती है जीवा वॉरियर्स 11। लंबा बॉलिंग रनअप है गेंदबाज धवल पटेल का, 4 गेंदे 4 रन। और इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में स्ट्रोक को खेला। ये अल्टी पल्टी स्ट्रोक बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर रोका जरूर है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर की ओर सराहनीय फील्डिंग वहां पे, वास्तव में इसको कहते हैं अच्छे फील्डर। बहुत तेजी से गए थे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर। 2 रन निश्चित बचा है और 2 रनों के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम कोचरवा किंग 11 का 8 रन। अच्छी एक धीमी शुरुआत जरूर होने जा रही है, जहां 63 का टारगेट। दर्शकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। आज छुट्टियों का भी दिन। इस बार स्ट्रोक को खेला, ये निश्चित चली जाएगी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर। जीके पेयर सिक्सर। ब्यूटीफुल टाइमिंग स्ट्रोक बाय विपुल कोचरवा वो द डीप स्क्वायर लेग एरिया। (156 हिट इन क्रीक हीरो रिकॉर्ड। स्कोर है 2 ओवर की समाप्ति पर कोचरवा किंग 11 का 14 रन। आने वाली 36 गेंदों में 49 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। एकदम ये 50-50 मैच है, जहां सिक्सर सगाएगा। थोड़ी वापसी जरूर की है वहां पे कोचरवा किंग ने। उदय पटेल के नेतृत्व में ये टीम। बॉलिंग में कौन से? बॉलिंग में ऋतिक कोचरवा ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। हाँ, ये विपुल जानते भी है, विपुल कोचरवा से ही घरेलू क्रिकेट खेलते, एक दूसरे की अच्छाई और बुराइयां क्या है, खूबियां और खामियां। जब आप टॉस के लिए जब आते हैं ना, आप ये प्रॉपर जो ड्रेस कोड है उसके साथ आए। ये खास अनुमान विनती करता हूं और सूचना देता हूं। अच्छी गेंद थी इस बार, हल्का सा सुअर गेंदबाजी वहां पे रोक कर रखा जा रहा है ओजस पटेल जैसे बल्लेबाज को। तीसरे ओवर में तीसरे गेंदबाज की ओर रुख किया जा रहा है कप्तान श्रेयस की ओर से। अभी तक की निर्णायक कप्तानी की जा रही है श्रेयस की ओर से। एक इमर्जिंग कप्तान को चुना गया वहां पे जीवा वॉरियर्स 11 के फ्रेंचाइजी ऑनर की ओर से। इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया ओजस की ओर से। फील्डर है वहां पे डीप स्क्वायर लेग की ओर। 1 ही रन मिलेगा। 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है कोचरवा किंग 11 का 15 रन। कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। टारगेट 63। पहली मैच में 42 रनों की निर्णायक पारी खेली गई थी बल्लेबाज विपुल कोचरवा की ओर से। टूर्नामेंट का अधिकतम स्कोर है किसी एक बल्लेबाज की ओर श्रेयस पटेल के नाम के ऊपर है 59 रन। अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज थे वो जीवा वॉरियर्स की ओर से।
इस बार स्टोक को खेला देखे वहां पे, और क्या माय गॉड क्या कैच लिया जा रहा है 1 फीट अंदर। जैसे इसके पहले भी हर्षित भाई यहाँ ही एक फील्डर ने ऐसा ही कैच लिया था ना, कोचरवा किंग ने भी, रिंकल ने भी, ठीक वही चीजा के ऊपर राइज भाई, 1 फीट के अंतर में कैच लेना बाउंड्री लाइन के ऊपर। जिग्नेश जी अब जा रहे हैं, जिग्नेश जीपी कोचरवा। स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 63 रनों के जवाब में। कोचरवा से ही घरेलू क्रिकेट खेलते हैं ये, और ये जो गेंदबाजी वो भी कोचरवा से है, मतलब उनकी जो एक प्लेइंग 11 के सदस्य भी माने जाते हैं ग्रामीण में। फील्डिंग बहुत ही हाई स्टैंडर्ड रही है, और फील्डिंग के बलबूते के ऊपर कई बार टीम में मैच भी जीत जाती है। वहां हौसला बुलंद भी होता है गेंदबाज का, अगर रन बचाए जाए वहां फील्डरों की ओर से। हर क्या से इस बार स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे स्वीपर की दिशा में, जब तक गेंद को फील किया जाए स्वीपर एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से 1 रनों के साथ। अब स्कोर जा पूछा है कोचरवा किंग 11 का 16 रन। आने वाली 32 गेंदों में 47 रन चाहिए, 32 बॉल नीड 47 रन। 57 का एक मैच महत्वपूर्ण रहा था, गोवारा टाइगर्स बनाम टीम ये क्रॉस बैट स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। खूबसूरत गेंदबाजी रही है, डिसिप्लिन गेंदबाजी अभी तक जो कप्तानी की जा रही है कप्तान श्रेयस पटेल की ओर से। वाकई में ग्रेट कैप्टनसी इन फर्स्ट 3 ओवर। लगातार मौके के ऊपर मौके देना, दूसरे गेंदबाजी के ऊपर भरोसा रखना, यह भी जरूरी रहता है कप्तानों की ओर से। ये फुल टॉस गेंद कर दी, और इस बार गेंद जा रही है सीधे डीप स्क्वायर लेग की ओर, 6 रन। ये फुल टॉस गेंद, ये पिचिंग डिलीवरी नहीं थी, लो ओवर फुल टॉस 6 रन। अब स्कोर जा पहुंचा है 22। स्कोर 22, 22 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली अब 30 गेंदों में 41 रन चाहिए, मतलब गेंद और रन के बीच का केवल 11 रन पीछे चल रही है कोचरवा किंग 11। 30 गेंदे 41 रन चाहिए। ये भी मैच अभी भी 50-50 है, क्योंकि दूसरी ओर डॉट गेंदों की क्षमता है गेंदबाजों के पास। एक सेफ एंड के ऊपर अब गेंदबाजी कर रहे हैं, ये बहुत ही सेफ एंड माना जाता है गेंदबाजों के लिए, और ये बल्लेबाज के लिए डेंजर एंड भी है। लेकिन बल्लेबाज ने इस क्षेत्र के ऊपर जहां स्वीशिट या फाइन लेग क्षेत्र में स्ट्रोक खेले वहां रन बनाए भी है बल्लेबाजों ने। सामने बहुत कम बल्लेबाजों ने चौके और सिक्सर लगाए हैं, ये जानती है टीमें। इस बार सेंसिबल स्ट्रोक को खेला, बल्लेबाज ने गेंद गई वहां पे स्वीपर कवर की दिशा में, जब तक गेंद को हाफ पे फील किया जाए, ओवर आर्म थ्रो दिया जाए। 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है कोचरवा किंग 11 का 23 रन, 23। आने वाली गेंदें बच रही 29 गेंदों में चाहिए 40। कल 57 का मैच रहा, देखा ना हर्षिल भाई आपने, गोवारा टाइगर्स बनाम समर्थ 11। वो एक गेंद शेष रखकर मैच को देखा गोवारा टाइगर्स ने।
किसी भी स्कोर के ऊपर स्कोर डिफेंड भी कर सकते हैं और किसी भी स्कोर के ऊपर आप स्कोर चेस भी कर सकते हैं, ये भी रहा है क्रिकेट में। कल 3 सुपर ओवर रहे पिछले साल में 2025 में। हल्की से इस बार सेंसिबल स्ट्रोक खेल रहे बल्लेबाज, जानते ओजस पटेल ये एंड एक हाँ ये बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बहुत लाभदायी एंड भी है। स्कोर 1 रनों के साथ अब आगे बढ़ता हुआ कोचरवा किंग 11 का 24 रन। अब गेंदें बच रही है 28 में चाहिए 39। 9 विकेट अभी भी सुरक्षित। उदय पटेल का आना अभी भी शेष। ये लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन में पीछे हो बल्लेबाजी में, क्योंकि ओजस पटेल अभी भी ऑफ स्ट्राइक के ऊपर है। स्ट्राइक के ऊपर जिग्नेश पटेल कोचरवा। सेंसिबल स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे किलर की ओर। और जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए, थ्रो उतना शेष नहीं था वहां पे। और ये शायद तीसरा रन नहीं है वहां पे। शोल्डर में जो ईजा भी है शायद, इस तरह से वो थ्रो सही नहीं कर पा रहे हैं शॉट गली के फील्डर। दो रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कोचरवा किंग 11 का 26 रन। 27 गेंदों में 37 रन चाहिए। जिग्नेश को थोड़ा आगे भेजा जा रहा है कप्तान उदय पटेल की ओर से बल्लेबाजी में। फिश स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला बल्ले, अच्छी निशानी है बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर की ओर। एक ही रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 27। 27 रन आने वाली 26 गेंदों में 36 रन चाहिए। 26 बॉल नीड 36 रन। एकदम ये बैलेंस मैच है अभी भी। ओजस पटेल वापी से घरेलू क्रिकेट खेलते। पहले वापी का जो ग्रामीण क्रिकेट रहा है बहुत ही अच्छा रहा था, वापी कोड़ीवाड़ खास तौर से। और इस बार सेंसिबल स्ट्रोक खेला है, पैर से फील्डिंग की गई वहां पे। जब तक गेंद को फील किया जाए निश्चित रन बचाया जा रहा है, क्योंकि वागा इन फील्डिंग तो 2-3 रन और पूरे कर सकते थे वहां पे बल्लेबाज। अच्छी फील्डिंग वहां पे शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से। स्कोर अब जा पहुंचा है 28। आने वाली 25 गेंदों में 35 चाहिए। ड्रिंक्स इंटरवल के लिए टोरी तैयार होने जा रही है। देखिए श्रीराम क्रिकेट ग्राउंड डुंगरी क्रिकेट एसोसिएशन। और इस बार बेहतरीन स्ट्रोक को खेला, लेकिन वहां फील्डर तैनात है, वहां पे हल्की सी मिस फील्डिंग जरूर थी वहां पे। पहला रन तेज नहीं लिया गया बल्लेबाजों के बीच। हाना क्या ओवर किया जा रहा है वहां पे धवल पटेल की ओर से। धवल ने अपने कोटे के 2 ओवर समाप्त कर लिए। 2 ओवर कोई मीटर नहीं, 18 रन, कोई विकेट नहीं। और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है कोचरवा किंग 11 का 29 रन, जबकि 4 ओवर में स्कोर था टीम जीवा वॉरियर्स 11 का 31।
अजीज भाई मुकाबले की ओर बढ़ेंगे। कोचरवा किंग अब तक 29 रन 1 विकेट के नुकसान पे और अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 34 रन चाहिए, जहां से 24 गेंदे 34 रन, जो 11 का फासला था अब वो 10 में आ गया है। लेकिन अभी भी अगर कोचरवा किंग्स की बात करें ना, उनका जो की प्लेयर है अभी वो डकआउट्स में विश्राम कर रहा है, वो उदय, तो उनके लिए कोई खतरे की घंटी नहीं है। विपुल भाई से आज उम्मीदें थी, लेकिन विपुल भाई उतना आज अच्छा जो खेल है वो नहीं दिखा पाए। हालांकि वो छक्के पे कैच जरूर पकड़ा गया और इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं हमारे पिछले साल जिन्होंने कमेंट्री की थी। सागर भाई आपका भी स्वागत है, सागर पटेल आपका भी स्वागत है, जो आज मैच देखने इधर आए मुकाबले की ओर। गेंदबाज तैयार, आइटम और द विकेट, चेंज ऑफ पेस किया लेकिन ऑफ स्टंप देखिए ये वाइड ऑर्कर की तरफ जाना चाह रहे हैं। डॉट बॉल, ओवर नंबर चलता हुआ ये 5वां आप देख रहे हो जीकेपीएल। और जीकेपीएल की अगर बात करें तो हमारे मेगा स्पॉन्सर श्री किशन भाई भिकू भाई पटेल, इनको धन्यवाद देना चाहेंगे। जानवी डेवलपर्स गोइमा और कुणाल डेकोरेटर्स, ये सारे हमारे जो स्पॉन्सर्स को स्पॉन्सर्स है उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। मुकाबले की ओर बढ़ेंगे क्योंकि मुकाबला अभी भी कांटे की टक्कर है। और इस बार अटैकिंग गेंदबाजी करने की कोशिश, गेंद बल्ले पे आई नहीं। जब तक लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी मिड ऑन पे 38 सर्कल पे आए, गेंद को उठाए, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया। ओजस जैसा खिलाड़ी जो अच्छे स्टार्ट के लिए जाना जाता है वो बीच मैदान के अंदर है, उदय का आना बाकी है और अभी भी बैटिंग में बहुत गहराई है। तो मेरे हिसाब से कोचरवा किंग्स इस मुकाबले में अपने आप को थोड़ा सा आगे लेके चल रही है। यहाँ से अगर हम बात करें ना जीवा वॉरियर्स की, तो उन्हें विकेट चाहिए। अगर विकेट आएंगे तो फिर वो गुच्छे में विकेट आने चाहिए, गुच्छे में विकेट आएंगे तो फिर वो मैच में वापसी करेंगे। ऑप्शन के बाहर वाली गेंद, बल्लेबाज खेलना चाह रहे थे, लाइन तक नहीं पहुंचे और ये डॉट गेंद, बिंदी गेंद। मैं वही कह रहा हूँ, बिंदी गेंद प्रेशर लाने वाली है, लेकिन वो कब लाएंगी? क्योंकि प्रेशर आना चाहिए, विकेट चाहिए और जब प्रेशर बढ़ेगा तो फिर मजा आएगा। तो फिर बल्लेबाज यही सोचेगा भाई अब बड़े स्ट्रोक के लिए जाना है और वही कर रहे हैं ऋतिक कोचरवा। फुल टॉस, खराब गेंद, फायदा उठाया, गेंद आउट ऑफ द पार्क। इस बार कुछ ज्यादा करने की कोशिश की गेंदबाज ने और गोवाड़ा टाइगर्स के डकआउट्स में वो गेंद जाके गिरी। मिले हैं रन पूरे आधा डजन और मैं कहूंगा कि फायदा उठाया है बल्लेबाज ओजस ने। डीजे अच्छी गेंदबाजी कर रही थी, नजर लग गई। पहली गेंद डॉट, फिर सिंगल, फिर डॉट, फिर छक्का। अब 20 गेंदे 27 की जरूरत है। इसके बाद और एक मुकाबला आएगा जहां पे समर्थ और विवान, समर्थ 11 और विवान किंग्स का अगला मुकाबला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अब तैयार होना है। 36 पे 1, रिक्वायर्ड रन रेट 8.10। आप देख रहे दक्षिण विभाग कोडी पटेल समाज प्रीमियर लीग और इसका ये चौथा दिन। पिछले 3 दिन की बात करें ना, पिछले 3 दिन में लगभग 34 से 35 हज़ार लोगों ने इस टूर्नामेंट को देखा और अब ये आंकड़ा और आगे बढ़ेगा। आज ये चौथा दिन है। आज दुलेट की भी थोड़ी सी हम कहें कि आज जो रंगीन पारियां है वो रंगों से खेली जाएंगी क्रिकेट में और कौन वो रंग भरने वाले इस मुकाबले में ये देखना होगा। अब तक तो ओजस भर रहे रंग छक्के चौके वाले। ऋतिक फिर से फुल टॉस, क्या ये फुल टॉल वसूल करना चाह रहे हैं? लेकिन इतना अच्छा वो एग्जीक्यूशन मिला नहीं। एलिवेशन जो चाहिए था वो नीचे गेंद रही। 1 रन, स्कोर मूव्स ऑन 37। 37 पे 1, 5 ओवर की आखिरी गेंद। समीकरण अब ये कह रहा है कि भाई आने वाले 19 गेंदों में रन चाहिए 26। जो 10 का डिफरेंस था वो अब 7 पे आ चुका है। आखिरी गेंद, लास्ट बॉल। ये फुल टॉस थी लेकिन इतना अच्छा कनेक्ट नहीं, लेकिन गैप में जा रही है। 2 खिलाड़ी वहां पे दौड़ रहे हैं, थोड़ा सा फंबल, लेकिन धवल देखिए क्या भाई जिस प्रकार से वो कमिटमेंट दे रहे हैं, लाजवाब। अपनी टीम के लिए रन जरूर बचाए वहां पे। ये रिप्ले में आप देख सकते हो किस प्रकार से वो गेंद वहां पे थी और अपने आप को झोंक रहे हैं।
ये झोंकना होगा आपको अगर आपकी टीम के रन बचाने हैं। ये देखिए रिप्ले में इस प्रकार से ये गेंद गई और उसके बाद ये देखिए वहाँ पे गेंद को फील्ड करने के लिए पूरी तरह से ये देखिए ज़मीन पर लेट है और उसके बाद भी अच्छी यहाँ पे फील्डिंग। 5 ओवर 39 रन, 18 गेंदे 24 की ज़रूरत है। 18 गेंदे 24 रन, एक विकेट तो खोया है। और हम जब बात करते हैं ना जब पहला मुकाबला खेली थी कोचरवा किंग्स जहाँ पे उन्होंने 109 रन बनाए थे, जहाँ पे 77 रनों की पार्टनरशिप बिल्टअप की थी, तो यहाँ पे वो विकेट नहीं ज़्यादा जाते हैं। तो मैं अगर बात करूँ जीवा वॉरियर्स की तो उनको कम से कम 3 से 4 विकेट यहाँ से लेने हैं। 3-4 विकेट लेंगे तो फिर बल्लेबाजी इतनी नीचे गहराई टेस्ट नहीं हुई है कोचरवा किंग्स की, तो आपको विकेट चाहिए। विकेट आएंगे तो फिर मज़ा आएगा। अगर आप ऐसे ही मैच में रहोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अठारह गेंदे 24 रन। अठारह गेंदे 24 रन। गेंदबाजी के लिए सुजीत भाई, ये जिम है। सुजीत भाई आए गेंदबाजी के लिए, उनके सामने बल्लेबाज ओजस पटेल। ओजस पटेल के लिए ये चोर बायात के बल्लेबाजी के लिए काफी कारगर साबित होता है, लेकिन ये ऑफ स्टंप पे खेलना चाह रहे थे। गेंद थोड़ा सा परफेक्ट पॉइंट की तरफ गली से थोड़ा सा वहां से गई। एक रन तो मिलेगा, एक के साथ स्कोर जा पहुंचा 40। अब 23 की जरूरत है। 17 गेंदे 23 रन। मुकाबला नंबर चलता हुआ आज के दिन के, आज ये पहला और लगभग 1.5 घंटा हो चुका है सर। अभी हम बात कर रहे हैं 11:23 हुए। अगर हम 10 बजे बात करें तो थोड़ा सा सारी टीमों से रिक्वेस्ट है कि टाइम को बचाइए। डिसिप्लिन हम क्यों लगा रहे हैं मालूम है? क्योंकि 7 तारीख को 6 मैचेस है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। रोज 5 मैच है ऐसे तो, लेकिन जब हम 7 तारीख को आएंगे तो 6 मैचेस हैं, तो वहाँ पे आपको टाइम बचाना है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि टाइम बचाओ, डिसिप्लिन रखो, क्योंकि आप वैसा करोगे तो फिर वो आपके लिए इजी जाएगा। रुके हैं गेंदबाज, रुके हैं, दूसरी बार रुके हैं, मज़ा आने वाला है। इस टूर्नामेंट की बात करें तो ये टूर्नामेंट एक अलग चरण सीमा को छूता हुआ। ऑप्शन के बाहर वाली गेंद थी, फिर से बल्ले पे इतने आसानी से नहीं आ रही है। फील्डर जब तक जाके फील्ड करे। 1 रन। ओजस पटेल फिर से स्ट्राइक पे। अब ये हम बात करें ना तो ये मार्च की हिट शुरू हो चुकी है, और मार्च की हिट जब शुरू हो जाती है तो फिर पसीने छूट जाते। ऐसे ही पसीने छूटे हमारे कमेंट्री बॉक्स में अंपायर परेश भाई के। ऑफ स्टंप के बाहर ये मेरिट पे खेल रहे हैं, और ये क्या वो कवर ड्राइव देखने को मिलता हुआ। लाजवाब बल्लेबाजी, यहाँ से चौका मिला है, जैसे मौका मिला चौका लगाया, और मौका मिलेगा हमारे डीजे को भी। बजाइए डीजे। कितने अरमान अरमान, ये आज अरमान किसके पूरे होने वाले हैं? कौन सी टीम होगी जो टॉप में जाके बैठने वाली है? इस बार रिवर्स खेलना चाह रहे हैं, अपील लाउड हो रही है, लेकिन बल्लेबाज का इम्पैक्ट कहाँ पे है ये काफी जरूरी है। दूसरे की मांग कर रहे हैं, खतरा हो सकता है, और यहाँ पे ये जाएंगे विकेट। क्या जरूरत थी इसकी? मेरे हिसाब से तो नहीं जरूरत थी, लेकिन खराब वहाँ पे कॉलिंग, और यहाँ से देखिए वो खराब कॉलिंग के चलते यहाँ पे ये जो विकेट आया है काफी दूर थे, काफी दूर। ओजस की जगह लेने अब बायात के बल्लेबाज जाएंगे बीच मैदान के अंदर। उदय, अब तक का स्कोर 45, 15 में 18 चाहिए। डीजे की ओर जाएंगे वाजव।
अब बाएं हाथ के बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर है उदय, और इनके पास वो क्षमता है। वो बात हो रही थी जब अजीज भाई भी बात कर रहे हैं, राज सर जी भी बात कर रहे हैं, तो उदय ऐसा खिलाड़ी है जो सबसे ज़्यादा प्रीमियर लीग खेलता है। और जब हम बात करें वो सरकारी लीग की, जैसे गवर्नमेंट लीग्स होते हैं, वहाँ पे भी इनका दबदबा बहुत कुछ ज़्यादा है। पेशे से ये टीचर है, और टीचर हमेशा ही हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। इस मुकाबले में वो क्या सिखाएंगे आज? ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, शरीर के दूर से खेला, अवे फ्रॉम द बॉडी खेला। इसी तरह अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं, भाई ये गेंद अच्छी है। हितेश भाई ने, एडवोकेट भाई ने कहा भाई ये गेंद अच्छी है। एडवोकेट भाई के पास अपील की गई थी वो अपील उन्हें कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा भाई ये नहीं, आपकी अपील को खारिज किया जाता है। सबूत नहीं थे, एविडेंस नहीं मिले, फिर छोड़ दिया मैदान की ओर। अब तक का स्कोर 46। ये आवाज क्यों बढ़ गया है? क्या चल रहा है तो आवाज बढ़ा है वहां पे? ये प्रेशर बना रहे। फुल टॉस थी, इस बार पॉइंट के ऊपर से खेला, गेंद नहीं रुकने वाली, 4 रन चौका। ये देखिए इन्होंने वहां से आवाज की तो चौका आया, फिर यहाँ पे आवाज बढ़ रही है। आ जाओ। जानते थे कि अगली गेंद पे चौका आने वाला है इसीलिए क्या वो आवाज कर रहे थे। उन्होंने जैसी आवाज की, यहाँ से बल्लेबाज 50 ऑन बोर्ड, 50 रन पूरे। अब यहाँ से रन चाहिए सिर्फ 12 में 13, रिक्वायर्ड रन रेट 6.50। अब वो ड्रीम स्पेल आना चाहिए इस टूर्नामेंट में। जैसे एक मेडन ओवर आया है शिवम का, वैसे अगर मेडन ओवर आएगा तो मजा आ जाएगा। लेकिन आज दर्शक बहुत अच्छी मात्रा में मौजूद हैं। हमारे सारे कोड़ी पटेल समाज के सो हमारे सारे सम्माननीय अतिथि, हमारे सम्माननीय सारे प्रेक्षक और सारे प्लेयर्स, आप सभी को फिर से धुलेटी की आज शुभकामनाएं देता हूं। 12 में 13, 12 गेंदे 13 रन गेंदबाजी के लिए श्रेयस आए। इसके बाद भी एक मुकाबला आने वाला है बड़ा। विवान जो अच्छा खेल रही है, इस बार गैप में गेंद को खेला, आवाजें बढ़ रही है भाई। गेंद जब हाथ में जाती है तो डकआउट से आवाज आता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब करना वो जानते हैं, लेकिन नहीं। 51 रन। बारह। ये देखिए हर्षिल भाई और राज भाई कुछ यहाँ पे बातचीत करते हुए, ये सारे नज़ारे हमें दिखाते हुए हमारे कैमरामैन, ये भी राज है इसीलिए वो राज को दिखा रहे हैं, और उसमें क्या राज है वो भी सुनना चाहेंगे 11 में 12, कदमों का इस्तेमाल, डाउन द ट्रैक, ये तारामंडल में 6 रन सिक्सर। व्हाट बैटिंग! मूव्स ऑन 57, 57 रन 6 की जरूरत है। और इसके बाद जो मुकाबला आएगा जहां पे समर्थ 11 और विवान किंग्स आमने सामने आने वाली है, वो भी मुकाबला आपके साथ हम जुड़ेंगे जल्द से जल्द, क्योंकि आज टाइम को भी मद्देनजर रखना होगा। मुकाबले की ओर चलेंगे। श्रेयस, इस बार फुल टॉस गेंद थी, क्या ये खराब गेंदबाजी है? मैं कहूंगा कि अगर अटैकिंग भी गेंदबाजी करनी है तो क्या वाइड ऑर्डर की तरफ जाए, क्या विकेट की तरफ जाना चाह रहे? जिग्नेश ने कहा 13 गेंदों में 21 की पारी इन्होंने खेली है। 58, 58 रन अब तक 2 विकेट के नुकसान पे, 5 की जरूरत है। गेंदबाज श्रेयस, अब तक 9 गेंदों में 10 रन खर्च किए इन्होंने। थोड़ा सा फील्डिंग में कुछ परिवर्तन होता हुआ, 5 की जरूरत है। सामने उदय, ये भी तो धोनी स्टाइल में खत्म कर सकते हैं। अपील हो रही है और विकेट।
उदय बैक टू द पवेलियन, थोड़ा सा सरप्राइज है उदय, लेकिन भाई आपको लौटना होगा। गेंद बल्ले पे लगी है और विकेट। ठीक है, नए बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर हर्ष, लेकिन वहां से बल्ले पे कुछ तो हरकत हुई है। हमने थोड़ा सा जूम होकर के देखा तो हरकत देखने को मिली हमें, क्योंकि गेंद जब बल्ले के पास से गुजर रही थी तो वो थोड़ा सा टर्न हुई है, और इसी कारण अंपायर के मन में वो दुविधा नहीं थी कि वो विकेट है, आउट है। अभी भी 5 की जरूरत।